हेलो एवरीवन, आज हम लोग दशमलव संख्याओं के वर्गमूल के क्रम में अभ्यास 2E के प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें पहला सवाल है निम्नलिखित के धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, इसमें कुल 5 सवाल दिए हुए हैं। हम जो है 2 सवाल हल करेंगे, शेष सवाल आप स्वयं हल करेंगे। यदि कोई समस्या होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल जिसमें है 84.8241, 84.8241, इसका हमें धन वर्गमूल ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम दशमलव के जो बाएं तरफ की संख्या है उसका पहले पेयर बनाएंगे, ठीक है। और जो दशमलव संख्या बची अर्थात दशमलव के दाहिनी तरफ जो संख्याएं हैं उसका पेयर हम बाएं से दाहिनी तरफ इस तरह से बनाते हैं, तो 2 अंक का। अब ये हमारा पेयर बन गया। अब हम ऐसे संख्या को भाजक बनाएंगे जिसका वर्ग 84 से अधिक न हो, तो हम 9 को भाजक बनाएंगे। अब देखिए 9 9 81। अब जब आप घटाएंगे इसे तो यहाँ पर 4 में से 1 घटेगा, 3 बचेगा, और यहाँ 8 में से 8 घटा 0 हो गया। अब इसमें हम 9 जोड़ेंगे तो 9 9 18 होगा। इकाई का जगह छोड़ करके हम बाएं से लिखेंगे, ठीक है ना। 18 हो गया। अब देखिए इस दशमलव चिन्ह को हम यहाँ से उठा करके यहाँ लगाएंगे, और जैसे ही दशमलव यहाँ से उठाकर यहाँ लगाएंगे तो हमें एक पेयर मिल जाएगा 82, ठीक है ना। अब 82 को हम नीचे उतार देंगे। अब 18 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 38 से अधिक न हो, तो 18 दूना 36। अब 2 को हम यहाँ इकाई की जगह पर लिख करके फिर इसी 2 का हम इसमें गुणा करेंगे। 2 दूना 4 और 2 2 8 16, हासिल लग गया 1, अब 2 1 2 1 3। अब इसे आप घटाएंगे तो 12 में से 4 घट गया 8, और यहाँ जो है बच गया 7, 7 में से 6 घटा 1, और यहाँ 3 में से 3 घट गया 0। अब यहाँ पर देखिए फिर अगला पेयर उतरेगा जो कि है 41, और यहाँ 2 जोड़ेंगे तो 2 2 4 हो गया, और यहाँ पर 8 और 1 184। अब जो है यह एक बार जाएगा, 184 एक कम 184, फिर 1 यहाँ इकाई पर लिख करके इसी 1 का इसमें गुणा करेंगे तो 1841 आ जाएगा। अब घटाएंगे सब 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर इसका वर्गमूल हो गया 9.21। इसे इस तरह से लिख देंगे 84.8241 का वर्गमूल होगा 9.21। यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। अब मैं 5वां सवाल लगा देता हूँ, जिसमें है 0.00008281, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो जैसे हम पहले का ज्ञात किए हैं उसी तरह से हम इसका भी ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पेयर बनाएंगे तो 1 पेयर हो गया, 2 पेयर हो गया, 3 पेयर, 4 पेयर हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ 0 है तो 0 लगा देंगे, फिर यहाँ दशमलव है तो दशमलव चिन्ह लगा देंगे। अब यहाँ देख रहे हैं कि 2 0 है ना पेयर में, तो इस पेयर से 1 0 हम यहाँ रख लेंगे, फिर यहाँ अगले पेयर से भी 1 0 निकाल लेंगे। अब यहाँ बचा 82, ठीक है ना। तब हम ऐसे संख्या को भाजक बनाएंगे जिसका वर्ग 82 से अधिक न हो, तो 9 को भाजक बनाएंगे तो 9 9 81 होता है, इस तरह से, ठीक है। अब देखिए जब घटाएंगे तो 1 बच गया। अब यहाँ 9 जोड़ेंगे तो 9 9 18 हो गया। अब अगला पेयर उतरेगा 81 का। अब यहाँ देखिए 18 है, यहाँ 181 है, तो 1 बार जाएगा, 18 का 18, तो यहाँ 1 लिखेंगे इकाई पर, और 1 का जब गुणा करेंगे तो ये 181 हो गया। घटा देंगे तो कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। दूसरा सवाल है निम्नलिखित प्रत्येक संख्या का धन वर्गमूल दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर भी कुल 5 सवाल दिए हुए हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पर केवल 2 सवाल लगाऊंगा, शेष सवाल आपको स्वयं लगाना होगा, ठीक है ना। यदि दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में
बताएंगे। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। पहले सवाल में है 1.7। अब इसका हमें धन वर्गमूल ज्ञात करना है दशमलव के तीसरे स्थान तक। तो हमें दशमलव के 4 स्थान तक भाग देना होगा, ठीक है ना। तो 4 स्थान तक भाग देने के लिए हमें दशमलव के आगे 4 पेड़ बनाने होंगे। तो हम जीरो उतार करके पेड़ बनाते जाएंगे। जैसे एक जीरो लगाए 1 पेड़ हो गया, फिर 2 जीरो बढ़ाए 2 पेड़ हो गया, फिर 2 जीरो बढ़ाए 3 पेड़ हो गया, फिर 2 जीरो बढ़ा दिए 4 पेड़ हो गया, ठीक है ना। अब ये जो है हम इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं 1 है, तो 1 को भाजक बनाएंगे, 1 1 कम 1 घटा दिए, कुछ नहीं बचा, और यहाँ 1 1 जोड़ दिए तो 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए इस दशमलव चिन्ह को यहाँ लगाएंगे और एक पेड़ उतर जाएगा हमारा 70। अब 2 तिहाई 6, 3 बार लेंगे, 3 पे गुणा करेंगे, 3 त्रिके 9, 3 दूनी 6। जब इसे आप घटाएंगे तो 10 में से 9 घट गया 1, और यहाँ 6 में से 6 घट गया कुछ नहीं, यहाँ 3 जोड़ दिए, 3 3 6 हो गया, यहाँ तो 26 हो गया। अब देखिए दूसरा पेड़ उतर गया, तो ये हो गया 100। अब हम जीरो बार ले जाएंगे तो ये सब जीरो हो गया। जब घटा देंगे तो ये हमारा बच गया 100 उतर गया, और यहाँ जो है जोड़ दिए जीरो, ये होगा 260, ठीक है। अब देखिए अगला पेड़ उतरेगा, यानी यह पेड़ यहाँ उतर गया, यह पेड़ यहाँ पर उतरा, ठीक है ना। अब यह पेड़ जो है यहाँ उतरेगा इस तरह से, तो कितना हो गया, ये हो गया 10,000। अब जो है हम कितने बार ले जाएंगे, तो हम जो है 3 बार ले जाते हैं, इसलिए कि 4 बार में ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो 3 बार ले जाएंगे, 3 यहाँ भी लिखेंगे और 3 का इसमें गुणा करिए, 3 त्रिके 9 और 3 शून्य 0 और 3 छक्का 18 और 3 दूनी 6 7। अब इसे आप घटाइए तो देख रहे हैं कि 10 में से 9 घटा 1, यहाँ 9 हो गया, और यहाँ पर 9 में से 8 घट गया 1, और यहाँ पर जो है 9 है, 9 में 7 घटा 2, ठीक। अब जो है यहाँ पर हम 3 लिख के जोड़ेंगे, तो 3 3 6 0 6 2 2606 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ अगला जोड़ा उतर गया इस तरह से। अब जो है कितने बार ले जाएंगे, तो बच्चों 9 बार में ज़्यादा हो जाएगा, हम 8 बार ले जाएंगे, ठीक है। जब 8 बार ले जाएंगे तो 8 अठाई 64 के 4 हासिल लग गया 6, 8 छक्का 48, 48 6 54, और फिर 8 छक्का 48 के 8 हासिल लग गया 4, और 8 दूनी 16 4 20। तो जब आप घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए 10 में से 4 घट गया 6, और यहाँ पर 9 में से 4 घट गया 5, और यहाँ 10 में से 5 घट गया 5, और यहाँ 8 में से 8 घट गया कुछ नहीं, और 1 में से 0 घटा 1, और 2 में से 2 घटा कुछ नहीं। ये आगे और चलता जाएगा, लेकिन हमारा काम हो गया ना। हम दशमलव के 4 स्थान तक भाग दिए। तो आप देख रहे हैं कि दशमलव के चौथा स्थान पर क्या है, 8 है। दशमलव के चौथे स्थान पर 8 है, तो यह 8 जो है 5 से ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ये हमारा वर्गमूल हो जाएगा 1.7 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो दशमलव के अगर हम तीसरे स्थान तक निकटतम ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा 1.304, क्योंकि यह 8 जो है 5 से ज़्यादा है, तो यह इसमें से एक यहाँ जुड़ जाएगा, यानी यह 3 जो है 4 के नियरेस्ट है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1.304, 1.304 ही हमारा आंसर होगा। अब एक एग्जाम्पल और मैं बता देता हूँ, चलिए हम अंतिम सवाल को हल करके बताते हैं, ठीक है। 5वां सवाल है 0.016। तो बच्चों यहाँ पर भी वर्गमूल जो है दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक ज्ञात करना है। तो हमें कुल
4 स्थान तक भाग देना होगा, इसके लिए 4 पेयर बनाने होंगे। ठीक है, तो यह एक पेयर है, एक जीरो बढ़ा दिए 2 पेयर हो गया, फिर 2 जीरो बढ़ा दिए 3 पेयर हो गया, और फिर 2 जीरो बढ़ा दिए 4 पेयर हो गया। अब इसका हमें वर्गमूल निकालना है। ठीक, तो यहाँ पर देख रहे हैं शून्य है तो शून्य बार ले जाएंगे, दशमलव है दशमलव बार ले जाएंगे, फिर यहाँ एक मिला हमें। ठीक है ना, तो हम एक को भाजक बनाएंगे और एक एक का एक, और घटा दिए तो कुछ नहीं बचा, अब एक जोड़ दिए तो यहाँ पर 2 हो गया। अब देखिए अगला पेड़ उतर गया 60। ठीक है ना, अब कितने बार ले जाएंगे, 2 3 6, 3 बार ले जाते हैं। ठीक है, लेकिन 3 बार ले जाएंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 बार ले जाएंगे। ठीक, तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, तो जब आप घटाएंगे तो 10 में से 4 घट गया 6, और यहाँ जो है 5 बचा, और 5 में से 4 घटा 1। ठीक, अब देखिए यहाँ 2 जोड़ दीजिए तो 2 2 4 हो गया, यहाँ 24 हो गया। अब क्या उतरेगा, ये वाला पेड़ उतरेगा अब। ठीक है ना, तो 0 0 हो गया। अब देखिए 1600 हो गया। अब हम कितने बार ले जाएंगे, तो हम जो है 6 बार ले जाते हैं, तो 2 छक्का 12, 6 बार ले जाते हैं। देखते हैं 6 छक्का 36, हासिल लग गया 3, 6 चौके 24, 3 27, हासिल लग गया 2, 6 दूनी 12, और 12 2 14। ठीक है, अब देखिए इससे घटाइए, तो 10 में से 6 घटा 4, और यहाँ 9 में से 7 घटा 2, और यहाँ 6 में से सॉरी एक कर्ज दे दिया था 5 बचा, 5 में से 4 घटा 1। ठीक है ना, अब यहाँ 6 जोड़ेंगे, और 6 जोड़ेंगे तो 6 6 12 हो गया, और 4 1 5 2 252 हो गया। अब अगला पेड़ उतर गया इस तरह से। अब यहाँ हो गया 252। अब कितने बार ले जाएंगे, तो 2 छक्का 12, 6 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 5 बार ले जाकर देखते हैं। ठीक है, तो 5 बार ले जाएंगे तो 5 बचे 25, हासिल लग गया 2, 5 दूनी 10 2 12, हासिल लग गया 1, और 5 बचे 25, 25 1 26, हासिल लग गया 2, और 5 दूनी 10 2 12। देखिए ज़्यादा हो गया, तो ये कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा। ठीक है ना, तो 4 बार जब ले जाएंगे तो यहाँ 4 लिखकर गुणा करिए, 4 चौके 16, हासिल लग गया 1, 4 दूनी 8 है 9, और 4 5 20 से 0, हासिल लग गया 2, और 4 5 20 से 0, हासिल लग गया 2, और 4 दूनी 8 2 10। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से आप देख रहे हैं, आपको घटाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ देख रहे हैं कि 0.1264 आ गया। ठीक है, हमें निकटतम तीसरे स्थान तक ज्ञात करना है, कि ये जो चौथे स्थान पर जो अंक है वो 5 से कम है, अर्थात हमारा जो वर्गमूल हो जाएगा निकटतम तीसरे स्थान तक, ये हो जाएगा 0.016 का वर्गमूल जो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.126। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है ना।